अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुस्लिम लीग नून के या किसी के भी लोगों से जितने भी राब्ते करें, अब इनको अपनी पड़ गई है। मुस्लिम लीग नून का टिकट के लिए सारा पाकिस्तान अप्लाई करेगा, इनके टिकट के लिए अब कोई अप्लाई नहीं करेगा। मैं आपके सामने आज सारी तफसील खोल दूं किस तरह अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि इनके साथ कोई बात नहीं करनी, तो आप हैरान हो जाएंगे। हुकूमत मिन्नतें करती रही है लेकिन अपोजिशन नारों नहीं देगी। हुकूमती वक्त से बातचीत की तफसील बता दी तो हैरान रह जाएंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का दावा, कहा कि इस्तीफे मुनासिब वक्त पर देंगे, किसी के कहने पर नहीं। तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ का PDM इजलास में जायजा लिया जाएगा। इंतखाबात जब नजदीक आएंगे तो इंशाल्लाह उसकी स्ट्रेटजी भी PDM में बनेगी। नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात के बजाय सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत को पार्लिमान में कौमी और अवामी मामलात पर टफ टाइम देने पर इत्तफाक। मरियम नवाज की लीगी रहनुमाओं को मुश्किल हालात में साबित कदम रहने पर शाबाश। PDM में कई बयानिए इत्तेहाद बिखरने का सबूत हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी बोले कि अपोजिशन के इस्तीफों का वक्त कभी नहीं आएगा। मरियम शौहर के भाई से इस्तीफा नहीं ले सकी तो और कौन देगा। फैसल जावेद ने कहा कि अपोजिशन के इस्तीफे लतीफे बन चुके। फॉरेन फंडिंग केस में PTI का दामन साफ है। हमने कोई ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की, हमें फंसाने के चक्कर में अपोजिशन खुद फंस गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का तर्जुमानों से खिताब, कहा ब्रॉडशीट केस में फायदा उठाने वालों को बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की भी शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान या वफाकी वज़ीर को जवाब दे नहीं, अगर कोई सवाल पूछ सकता है तो वो है सिंध असम्बली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़। तकरीब से खिताब में कहा, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी से मुताल्लिक़ कोई बयान नहीं दूंगा। कमेटी में होने वाले मामलात की कोई वीडियो लीक नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग के एक रुकने पंजाब असम्बली की मुलाकात। असर अब्बास चांडिया का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। उस्मान बुज़दार ने कहा कि तरक्की के सफ़र को पसमानदा इलाकों तक लेकर गए हैं। मुजफ्फरगढ़ को भी खुसूसी तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। अपोजिशन तरक्की नहीं इंतशार चाहती है। पंजाब में PTI के नाराज अरकान भी सामने आने लगे। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी की सेनेट इलेक्शन में हिस्सा न लेने और पंजाब असेंबली से मुस्ताफी होने की धमकी। कहा वज़ीर आला पंजाब ने अभी तक वादे पूरे नहीं किए। उस्मान बुज़दार अपोजिशन से मिलते हैं लेकिन अपनों से नहीं। PTI ने नून लीग की एक और विकेट उड़ा दी। विकेट्स गिराने का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब से असर अब्बास चांडिया की मुलाकात पर फिरदौस आशिक आवान का तबसरा। कहा कि अगर हमारे नाराज मेंबरान बोल रहे हैं तो ये जमहूरियत का हुस्न है। PTI के नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पंजाब में अमनो अमान की इस कदर बदतर सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। डाकू बसों की बसें लूट रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं। पंजाब असेंबली में स्पीकर चौधरी परवेज इलाही सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। रात गए 20 डाकुओं ने घर लूट लिया। हुकूमती रुकन अहमद शाह खग्गा की ऐवान में दुहाई। मौलाना फजल रहमान ने खिलाफ कानून जमात का नाम खुद से मंसूब किया। JUI का मौलाना फजल रहमान को नोटिस भेजने का फैसला। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी का जल्द हर जिले में राबिता मराकज खोलने का ऐलान।
हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि पीडीएम में फैसले बिलावल कर रहे हैं। फजलुर रहमान बराए नाम सरबराह हैं। सिंध हुकूमत की सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने की मुखालफत। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर जमा जवाब में कहा कि रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। इलेक्शन एक्ट में सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर अपनी राय देने से इनकार करे। सेनेट इजलास में पैमरा तरमीमी बिल 2020 मुस्तरद। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत पर कायदे ऐवान वसीम शहजाद का इजहार बरहमी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि अपोजिशन के वर्किंग जर्नलिस्ट के हक में लाए गए बिल की मुखालिफत समझ से बालातर है। ऐवान ने पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल मंजूर। मुल्क में कोरोना से मजीद 23 अफराद जाँ बहक। 1629 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के इजलास में कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी और वैक्सीनेशन के लिए तरबियती अमल का जायजा। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया। सूबे में फरवरी से पहले वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन की बिला तफरीक तकसीम यकीनी बनाई जाए। गरीब ममालिक के लिए $5 अरब का फंड कायम किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा कि हमें लोगों को भूख और वबा से बचाना है। वबा के खात्मे तक मकरूज ममालिक को कर्जों में रियायत दी जाए। मोदी की पॉलिसीज ने सेक्युलर भारत का ढोंग बेनकाब कर दिया। पुलवामा ड्रामा भी पूरी दुनिया के सामने आ चुका। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की कश्मीर कमेटी के सरबराह शहरियार आफरीदी से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और कश्मीरी में मसालिम से दुनिया को आगाह करने के लिए लाइहा अमल पर तबादला ख्याल। वेलकम बैक। शामिल करेंगे खबरों की तफसील। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने हुकूमत को कौमी और अवामी मामलात पर टफ टाइम देने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राबिते कर रही है मगर NRO नहीं देंगे। हुकूमत को नया नैब ऑर्डिनेंस नहीं लाने देंगे। इस्तीफों का फैसला PDM करेगी। पार्लियामान में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक बिलावल भुट्टो के बयान का PDM के इजलास में जायजा लेंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट हाउस में राजा जफर उल हक और शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत हुआ। मरियम नवाज इजलास में खसूसी तौर पर शरीक हुई। इजलास में सेनेट इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला किया गया। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। पार्लियामान में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। हुकूमत को कौमी और अवामी इश्यूज पर टफ टाइम दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि इस्तीफों का फैसला PDM करेगी जो तमाम जमातें तस्लीम करेंगी। हुकूमत से अब कोई बात नहीं हो सकती। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया और नून लीगी अरकान को साबित कदमी पर शाबाश दी। कहा कि नून लीग के शेरों को कोई डरा नहीं सकता। लीगी अरकान पार्लियामेंट ने नवाज शरीफ के बयानिए से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि खुशी है मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। बोली लॉन्ग मार्च भी होगा और इस्तीफे भी आएंगे। नून लीग सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी आज मियाँ साहब के बयानिए के साथ, मियाँ साहब के साथ, उनकी स्ट्रगल के साथ पाकिस्तान के लिए खड़ी है। ये शायद मुस्लिम लीग की तारीख में ये कभी इतने जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद, ज्यादतियों के बावजूद मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब की क़यादत में न सिर्फ कायम है बल्कि पहले से बढ़कर मियाँ साहब को सपोर्ट कर। पीपल्स पार्टी की बैकडोर डिप्लोमेसी के सवाल पर मरियम नवाज ने कहा कि मैं मफरूजों पर बात नहीं कर सकती। उन्होंने वाज़ेह करते हुए कहा कि नया नैब ऑर्डिनेंस नहीं लाने देंगे। जो नैब ऑपोजिशन के लिए था अब हुक्मरानों के लिए भी वही रहेगा। मैं मफरूजों पे बात नहीं कर सकती। नैब को ऑपोजिशन ने भुगत लिया, जुल्म सह लिया, अब हुकूमत की बारी। अब इसको ऐसे ही रहने दे, कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। मरियम नवाज का कहना था कि तहरीक अदम इत्तेमाद का मामला PDM इजलास में उठाएंगे। हाफिज अब्दुल माजिद, इस्लामाबाद। अब तक। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस में उनका दामन साफ है। कोई ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की, छुपाने को कुछ नहीं है। अपोजिशन ने जो गड़ा खोदा खुद उसमें गिर गई। ब्रॉडशीट केस में फायदा उठाने वाले तमाम अनासर को बेनकाब किया जाएगा। इस्लामाबाद से आमिर सियाल की रिपोर्ट देखिए।
वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें वज़रा और हुकूमती तर्जुमान शरीक हुए। इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया और हुकूमती बयानिया से मुतल्लिक मुशावरत हुई। इजलास में ब्रॉडशीट, फॉरेन फंडिंग केस और कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वजीर आजम ने कहा कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को नून लीग की सरपरस्ती हासिल रही। सियासी सरपरस्ती के बगैर कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। इमरान खान ने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा मजीद वसी करने की हिदायत करते हुए कहा कि हैरत है, सरकारी जमीनों का कब्जा छुड़ाने को भी सियासी करार दिया जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात से कौम को आगाह करें। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से वजीर आजम का कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस में हमें फंसाने वाले खुद फंस चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में हमारा मौकफ दुरुस्त साबित हुआ। ब्रॉडशीट से मुतल्लिक इमरान खान ने कहा कि ब्रॉडशीट मामले की शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात कराना चाहते हैं। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। ऑपोजिशन की खाम ख्याली है कि वो प्रोपेगेंडा करके हकायक छुपा लेंगे।